नमस्ते दोस्तों, वाईकेपी फैक्ट्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं युवराज हूं और आज हम ब्रह्मांड में कुछ सबसे रहस्यमय ग्रहों के बारे में जानेंगे। रोमांच, उत्साह और जिज्ञासा से भरी इस यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। हम अपने जाने पहचाने आकाशीय परिवेश से आगे निकलेंगे, हर रात दिखने वाले टिमटिमाते तारों से परे, उन दुनियाओं तक जहां हमारी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। हीरे की बारिश वाले ग्रहों से लेकर हमेशा अंधेरे में डूबे ग्रहों तक हम विज्ञान और उन रहस्यों का पता लगाएंगे जो इन आकाशीय पिंडों को इतना आकर्षक बनाते हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, अपनी जिज्ञासा के थ्रस्टर चालू कर लीजिए और इस ब्रह्मांडीय साहसिक यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। हमारा पहला पड़ाव हमें 1400 प्रकाश वर्ष दूर एक स्टार सिस्टम में ले जाता है, जहां एक ग्रह आकार और कक्षा में हमारे पृथ्वी जैसा अपने सूरज का चक्कर लगाता है। यह केपलर 452b है, जिसे अक्सर पृथ्वी का बड़ा भाई कहा जाता है। अब जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो हमारे सूरज जैसे ही एक तारे की गर्माहट में नहाई हुई है। एक ऐसी जगह जहां भौतिकी के नियम बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे यहां, लेकिन कुछ अलग और दिलचस्प तरीके से। केपलर 452b एक जी टाइप स्टार की परिक्रमा करता है, जो हमारे सूरज जैसा ही है, लेकिन उससे पुराना और थोड़ा बड़ा। इसका मतलब है कि 452b को अपने तारे से उतनी ही ऊर्जा मिलती है जितनी हमें अपने सूरज से, और यह इसे हैबिटेबल जोन में रखता है। वह परफेक्ट जगह जहां तापमान पानी को तरल रूप में रहने दे सकता है, और जहां पानी है वहां जीवन हो सकता है, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन अभी अपना इंटरस्टेलर बैग्स पैक मत कीजिए। हालांकि 452b में पृथ्वी से कुछ अजीब समानताएं हैं। यह पृथ्वी से 1.5 गुना बड़ा भी है, जिसका मतलब है कि इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होगा। कल्पना कीजिए कि ऐसे वातावरण में जीवन को किन चुनौतियों और विकासवादी बदलावों से गुजरना होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस दूर के ग्रह पर जीवन है? क्या वहां विशाल महासागर अजीब जीवों से भरे हो सकते हैं, या शायद हरे भरे अनोखे पेड़ पौधों से ढके महाद्वीप? जबकि हमारे पास अभी तक पक्के जवाब नहीं है, लेकिन सिर्फ संभावना ही हमारी अंतरिक्षीय जिज्ञासा को जगाने के लिए काफी है। केपलर 452b एक जबरदस्त याद दिलाता है कि हम अंतरिक्ष की विशालता में अकेले नहीं हैं। यह दूसरे रहने योग्य दुनिया की हमारी खोज में आशा की किरण है और ब्रह्मांड की हमें आश्चर्यचकित और प्रेरित करने की असीम क्षमता का प्रमाण है। जैसे जैसे हम अपनी खोज जारी रखते हैं, याद रखें कि हर खोज, हर दिलचस्प सुराग हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने और इसकी विशाल टेपेस्ट्री में अपनी जगह को समझने के करीब लाता है। हमारा अगला मुकाम हमें एक रेड ड्वार्फ स्टार सिस्टम में ले जाता है, जो बस 20 लाइट ईयर्स दूर है, जहां ग्लीजे 581c नाम का एक प्लैनेट अपने मंद और नखरेबाज सूरज के खतरनाक रूप से करीब चक्कर लगाता है। यह प्लैनेट एक पहेली सा है, एक्सट्रीम्स की एक दुनिया जो हैबिटेबिलिटी की हमारी समझ को चुनौती देती है। ग्लीजे 581c अपने स्टार के साथ टाइडली लॉक्ड है, मतलब इसका एक साइड हमेशा तपती धूप में नहाया रहता है, जबकि दूसरा साइड हमेशा के अंधेरे में ठिठुरता रहता है। इससे प्लैनेट की सरफेस पर टेम्परेचर का बहुत बड़ा अंतर पैदा होता है, जिससे कुछ अजीबोगरीब वेदर पैटर्न्स बन सकते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आप एक ही दिन में झुलसा देने वाले रेगिस्तान से बर्फीले मैदानों तक चल सकते हैं। यह एक्सट्रीम एनवायरनमेंट ग्लीजे 581c पर जीवन की संभावना के बारे में दिलचस्प सवाल उठाता है। क्या हमारी तरह लाइफ ऐसी कठोर परिस्थितियों के हिसाब से ढल सकती है? क्या ऐसे जीव हो सकते हैं जो तपती गर्मी और कड़ाके की ठंड के बीच के ट्वाइलाइट जोन में फलते फूलते हों? ये ऐसे सवाल हैं जो साइंटिस्ट को उलझाते रहते हैं, लेकिन ग्लीजे 581c के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। इसका एटमॉस्फेयर अगर है तो वो अभी भी गहन बहस का विषय बना हुआ है। कुछ स्टडीज से पता चलता है कि यह घना और भाप से भरा हो सकता है, जबकि कुछ और स्टडीज एक और पतले आवरण की ओर इशारा करते हैं जो मुश्किल से प्लैनेट की सरफेस से चिपका हुआ है। ग्लीजे 581c की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे हम और एडवांस्ड टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स विकसित करेंगे, हम इस रहस्यमय दुनिया की परतें उधेड़ते रहेंगे, इसके छिपे हुए राज जानने की उम्मीद में। अपना टोपी पाकद के राखो, क्योंकि हम ऐसे प्लैनेट पे जाने वाले हैं जहां मौसम बिल्कुल डरावना है। यह कोई आम बारिश नहीं है,
ये HD1 89733b है, एक ऐसी दुनिया जहां पिघला हुआ ग्लास बरास्ता है साइडवेज, लगभग 63 लाइट ईयर्स दूर। HD1 89733b एक गैस जायंट है जो अपने स्टार के इतने पास चक्कर लगता है कि सिर्फ 2.2 अर्थ डेज में एक चक्कर पूरा कर लेता है। इतने पास होने की वजह से यहां का टेम्परेचर 1600 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन असली कमाल है इसकी हवा। यह कोई धीमी हवा नहीं है, हम बात कर रहे हैं 5400 माइल्स पर आवर की हवा की, जो साउंड की स्पीड से 7 टाइम्स ज्यादा है। और ये सुपरसोनिक हवाएं क्या ले जा रही हैं? सिलिकेट के छोटे छोटे टुकड़े, मतलब पिघला हुआ ग्लास प्योर प्लैनेट पे हवा में उड़ रहे हैं। सोचो ऐसे प्लैनेट पे रहना कैसा होगा जहां हवा आपको गर्म चक्कू की तरह काट दे और साथ में तेज ग्लास की बारिश भी हो रही हो। यह सोचने वाली बात है और हमें याद दिलाती है कि हमारे यूनिवर्स में कितनी अजीब घटनाएं होती हैं। HD1 89733bp जिंदगी होना मुश्किल है, लेकिन यह एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हमें बताती है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कितने अजीब माहौल हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा प्यारा नीला प्लैनेट इस यूनिवर्स में एक शांत जगह है जहां बहुत पावर और सुंदरता है। तो अगली बार जब आप अर्थ के मौसम के बारे में शिकायत करो तो शुक्र करो कि आप HD1 89733bp नहीं हो। अध्याय 4 WASP 12b, वो ग्रह जो सचमुच राख में बदल रहा है। हमारा ब्रह्मांडीय सफर अब हमें एक ऐसे ग्रह पर ले जाता है जो एक भयानक नियति का सामना कर रहा है। यह WASP 12b है, एक गैस महादानव जो धीरे धीरे अपने ही तारे द्वारा खाया जा रहा है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो अपने सूरज के इतने करीब है कि उसका वातावरण छीना जा रहा है, जिससे अत्यधिक गर्म गैस और धूल का निशान निकल रहा है। WASP 12b को खगोलविद एक गर्म बृहस्पति कहते हैं। यह एक गैस दानव है जो अपने तारे के अविश्वसनीय रूप से करीब परिक्रमा करता है। यह इतना करीब है कि यह सिर्फ एक पृथ्वी दिवस में ही एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इस निकटता की एक कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि तारे का तीव्र गुरुत्वाकर्षण WASP 12b को अंडे के आकार में खींच रहा है। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। तारे की गर्मी ग्रह के वातावरण को बाहर की ओर फैला रही है, जिससे निकलने वाली गैस की एक विशाल चमकती पूंछ बन रही है। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र है कि WASP 12b हर सेकंड अपने वायुमंडल के अनुमानित 189 क्वाड्रिलियन टन खो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अथक हमला अंततः WASP 12b का अंत कर देगा। लगभग 10 मिलियन वर्षों में ब्रह्मांडीय समय में पलक झपकते ही यह दुर्भाग्यपूर्ण ग्रह अपने तारे द्वारा पूरी तरह से भस्म हो जाएगा। अपने पूर्व स्व की एक धुंधली फुसफुसाहट के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ेगा। WASP 12b का भाग्य सितारों की विशाल शक्ति और ब्रह्मांड की कभी कभी हिंसक प्रकृति की कठोर याद दिलाता है। यह ग्रहों की क्षणभंगुर प्रकृति पर भी प्रकाश डालता है, यहां तक कि जो हमारे अपने से भी बहुत बड़े हैं। 5वां अध्याय प्रोक्सिमा सेंटोरी बी, मानवता का अगला दरवाजा पड़ोसी हो सकता है। अब एक ऐसे ग्रह पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसका पृथ्वी से परे जीवन की हमारी खोज में एक विशेष स्थान है। यह प्रोक्सिमा सेंटोरी बी है, जो हमारे सूरज के सबसे नजदीकी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा करने वाला एक ग्रह है, जो केवल 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। यह इसे हमारे सौर मंडल का सबसे नजदीकी झांत एक्सोप्लैनेट बनाता है, जो पृथ्वी से परे जीवन खोजने की हमारी खोज में एक आकर्षक लक्ष्य है। प्रोक्सिमा सेंटोरी भी एक चट्टानी दुनिया है जो पृथ्वी से थोड़ी बड़ी है और अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करती है। इसका मतलब है कि इसकी सतह पर तरल पानी मौजूद होने के लिए तापमान बिल्कुल सही हो सकता है, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन अभी तक इंटरस्टेलर वेकेशन के लिए अपना बैग पैक न करें। प्रोक्सिमा सेंटोरी एक लाल बौना तारा है जो हमारे सूर्य से बहुत छोटा और ठंडा है। इसका मतलब है कि प्रोक्सिमा सेंटोरी भी अपने तारे के चारों ओर पृथ्वी की तुलना में बहुत करीब से परिक्रमा करता है। केवल 11.2 पृथ्वी दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है। यह निकटता ग्रह को अपने तारे से तीव्र विकिरण के अधीन करती है, जो जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है, जैसा कि हम जानते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोक्सिमा सेंटोरी शक्तिशाली फ्लेयर्स, ऊर्जा के अचानक फटने का उत्पादन करने के लिए जाना जाता है, जो किसी ग्रह के वायुमंडल को छीन सकता है और किसी भी सतह के पानी को उबाल सकता है। इन चुनौतियों के बावजूद
प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी भविष्य के अवलोकन और अन्वेषण के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बना हुआ है। वैज्ञानिक इसके वायुमंडल, संरचना और जीवन को आश्रय देने की क्षमता के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं। अध्याय 6 ट्रेस 2b ब्रह्मांड का सबसे काला ग्रह। चलिए हमेशा के अंधेरे के दायरे में चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां तारों की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती है। यह ट्रेस 2b है, एक गैस का विशालकाय ग्रह जो इतना काला है कि यह कोयले से भी कम रोशनी रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए इसे अब तक खोजे गए सबसे काले ग्रह का खिताब मिला है। लगभग 750 प्रकाश वर्ष दूर स्थित ट्रेस 2b बृहस्पति के आकार का एक ग्रह है जो अपने तारे की इतनी नजदीक परिक्रमा करता है कि यह पूरी तरह से ज्वारीय रूप से बंद है, जिसका एक हिस्सा हमेशा तारे की ओर और दूसरा हिस्सा हमेशा के अंधेरे में डूबा रहता है। लेकिन जो चीज ट्रेस 2b को वाकई अजीब बनाती है वह है इसका बहुत ही कम एल्बिडो, यानी कोई चीज कितनी रोशनी रिफ्लेक्ट करती है। ज्यादातर गैस के विशालकाय ग्रह तारों की काफी रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन ट्रेस 2b अपने ऊपर पड़ने वाली 99% से ज्यादा रोशनी सोख लेता है, जिससे यह अंतरिक्ष के बैकड्रॉप में एक काले से भी काला सिल्यूट जैसा दिखता है। वैज्ञानिक अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह ग्रह इतना काला क्यों है। एक थ्योरी कहती है कि ट्रेस 2b के वायुमंडल में रोशनी सोखने वाले केमिकल हो सकते हैं, जैसे वेपोराइज्ड सोडियम और पोटेशियम या गैसीय टाइटेनियम ऑक्साइड। ये पदार्थ आने वाली ज्यादातर तारों की रोशनी को सोखने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, जिससे वह वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। एक और संभावना यह है कि ग्रह का वायुमंडल बहुत अशांत है, जिसमें तेज तूफान और ऊंचाई वाले बादल हैं जो रोशनी को बिखेरते और सोखते हैं। कारण जो भी हो, ट्रेस 2b का बहुत ज्यादा अंधेरा इसे अब तक खोजे गए सबसे रहस्यमय और दिलचस्प ग्रहों में से एक बनाता है। चलो एक ऐसे प्लैनेट पर जाते हैं जो पूरा पानी से ढका हो, एक वाटर वर्ल्ड। यह है GJ 1214b, एक सुपर अर्थ जो यहां से 40 लाइट ईयर्स दूर है, जहां पानी जीवन का आधार बहुतायत में हो सकता है। GJ 1214b पृथ्वी से लगभग 2.7 गुना बड़ा है और इसका मास पृथ्वी से 6.5 गुना ज्यादा है, इसीलिए इसे सुपर अर्थ कहते हैं। लेकिन इस प्लैनेट की असली खासियत है इसका डेंसिटी। GJ 1214b का डेंसिटी पृथ्वी से काफी कम है, मतलब इसका ज्यादातर मास पत्थर से हल्की चीज से बना है, जैसे पानी। साइंटिस्ट का मानना है कि GJ 1214b एक वाटर वर्ल्ड हो सकता है, एक ऐसा प्लैनेट जिसका सरफेस पूरी तरह से गहरे समुद्र से ढका हो। लेकिन यह कोई आम समुद्र नहीं होगा। प्लैनेट के अंदर के प्रेशर और हीट से पानी के एक्सोटिक फॉर्म्स बनेंगे, जैसे सुपर फ्लूइड वाटर और ऐसा आइस जो पृथ्वी पर पानी के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर पर भी आइस रहता है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां समुद्र का फ्लोर पत्थर नहीं बल्कि एक्सोटिक आइस फॉर्मेशंस का बना हो। इस एलियन ओशन में ऐसे जीव हो सकते हैं जो इन एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने के आदी हों, ऐसे जीव जो हमने पहले कभी नहीं देखे। भले ही हम अभी GJ 1214b पर जीवन की पुष्टि करने से काफी दूर हैं, लेकिन इतने पास में एक वाटर वर्ल्ड होने की संभावना रोमांचक है। यह हमारी कल्पना को उड़ान देता है और याद दिलाता है कि यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा है। अध्याय 8 PSRB 1620-2026b प्राचीन पथिक। एक खगोलीय बुजुर्ग से मिलने की तैयारी करो, एक ऐसा ग्रह जिसने तारों का जन्म और मृत्यु देखी है, एक ग्रह जो समय की शुरुआत से मौजूद है। यह PSRB 1620-2026b है, जिसे मेथुसेलह ग्रह भी कहते हैं, ब्रह्मांड के सबसे पुराने ज्ञात ग्रहों में से एक। लगभग 12,400 प्रकाश वर्ष दूर स्थित PSRB 1620-2026b तारों की एक अजीब जोड़ी की परिक्रमा करता है। एक तेजी से घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा, एक विशाल तारे का ढहा हुआ कोर जो सुपरनोवा के रूप में फटा, और एक सफेद बौना सूर्य जैसे तारे का धुंधला अवशेष। यह असामान्य तिकड़ी एक गोलाकार समूह में रहती है, प्राचीन तारों का घना संग्रह जो ब्रह्मांड के इतिहास में पहले बना था। PSRB 1620-2026b लगभग 12.7 अरब वर्ष पुराना है। यह हमारे सौर मंडल की उम्र से दोगुने से भी ज्यादा है।
इसका मतलब है कि यह ग्रह बिग बैंग के कुछ अरब साल बाद बना था। एक ऐसा समय जब ब्रह्मांड एक बहुत ही अलग जगह थी। कल्पना कीजिए कि इस प्राचीन दुनिया में क्या राज छुपे हैं। इसने पहले तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण, अशांत प्रारंभिक ब्रह्मांड और अनगिनत ब्रह्मांडीय घटनाओं को देखा है जिनका हम केवल देखने का सपना देख सकते हैं। PSRB 1600-2026b ब्रह्मांड की अविश्वसनीय आयु और विविधता का प्रमाण है। यह एक याद दिलाता है कि हमारा अपना सौर मंडल ब्रह्मांडीय परिदृश्य में बस एक नवागंतुक है, और ऐसी दुनियाएं हैं जिनके पास बताने के लिए ऐसी कहानियां हैं जो समय की शुरुआत तक फैली हुई हैं। 9वां अध्याय, पच्चान, कैंक्राई ई। क्या एक हीरा ग्रह? हमारे अगले गंतव्य ग्रह की चमक से चकाचौंध होने के लिए तैयार हो जाइए। एक ऐसा ग्रह जो किसी और की तरह चमकता है। यह 55 कैंक्राई ई है, एक महापृथ्वी जो हमारे ग्रह से दुगनी बड़ी है और एक चकाचौंध करने वाला रहस्य है। यह काफी हद तक शुद्ध क्रिस्टलीकृत कार्बन से बना हो सकता है। दूसरे शब्दों में, हीरा लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर स्थित 55 कैंक्राई ई अपने तारे 55 कैंक्राई, एक सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा अविश्वसनीय रूप से नजदीकी दूरी पर करता है। इस निकटता के परिणाम स्वरूप सतह का तापमान 3900 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है, जो ज्यादातर धातुओं को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म होता है। लेकिन असली दिलचस्पी ग्रह की संरचना में है। 55 कैंक्राई ई पृथ्वी से लगभग 8 गुना घना है, जिससे पता चलता है कि यह भारी तत्वों से बना है। अपने मेजबान तारे और ग्रह के घनत्व के अवलोकनों के आधार पर वैज्ञानिकों का मानना है कि 55 कैंक्राई ई में कार्बन समृद्ध संरचना हो सकती है। ग्रह के भीतर अत्यधिक दबाव और गर्मी के तहत यह कार्बन क्रिस्टलीकृत हो सकता है, जिससे एक विशाल हीरा कोर बन सकता है। कल्पना कीजिए कितनी चमक होगी अगर हम किसी तरह इस खगोलीय खजाने को अपने हाथों में ले पाते तो होप डायमंड धूल के एक कण जैसा दिखता। हालांकि हीरे के ग्रह का खनन साइंस फिक्शन की बात हो सकती है, 55 कैंक्राई ई हमारे सौर मंडल से परे मौजूद विदेशी दुनिया की एक आकर्षक झलक प्रदान करता है। यह एक याद दिलाता है कि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और पृथ्वी पर सबसे कीमती पदार्थ भी अंतरिक्ष की विशालता में अपेक्षाकृत सामान्य हो सकते हैं। 10वां अध्याय, KIC और 2 क्या ये एलियन मेगास्ट्रक्चर वाला स्टार है? और अब अपने आखिरी पड़ाव के लिए हम एक ऐसे स्टार सिस्टम पर पहुंचते हैं जो रहस्य से घिरा हुआ है, एक ऐसी जगह जहां नामुमकिन भी हकीकत हो सकता है। यह KIC 862 है, जिसे टैबी स्टार भी कहते हैं, एक ऐसा तारा जिसने अपनी अजीब और अप्रत्याशित चमक में गिरावट से खगोलविदों को हैरान कर दिया है। लगभग 1480 प्रकाश वर्ष दूर स्थित KIC एक F प्रकार का मुख्य अनुक्रम तारा है, जो हमारे सूर्य से थोड़ा बड़ा और गर्म है। इस तारे को इतना खास बनाने वाली चीज इसका असामान्य प्रकाश वक्र है। समय के साथ इसकी चमक का पैटर्न, ज्यादातर तारों के विपरीत, जो परिक्रमा करने वाले ग्रहों के कारण चमक में मामूली और अनुमानित गिरावट दिखाते हैं, KIC 8H2 नाटकीय और अनियमित गिरावट दिखाता है, कुछ दिनों या हफ्तों तक चलती रहती है। यह गिरावट एक ग्रह के कारण होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और धूल के बादलों या तारों की तरह प्राकृतिक घटनाओं द्वारा समझाए जाने के लिए बहुत अनियमित है। इसने कुछ सचमुच दिमाग चकरा देने वाले सिद्धांतों को जन्म दिया है, जिसमें एक एलियन मेगास्ट्रक्चर की संभावना भी शामिल है, जैसे कि डायसन स्वार्म, एक काल्पनिक मेगास्ट्रक्चर जिसे एक उन्नत सभ्यता द्वारा एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए बनाया गया है। जबकि एलियन मेगास्ट्रक्चर परिकल्पना निश्चित रूप से पेचीदा है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह कई संभावित स्पष्टीकरणों में से एक है। वैज्ञानिक सक्रिय रूप से अन्य अधिक प्राकृतिक स्पष्टीकरणों की जांच कर रहे हैं, जैसे कि धूमकेतुओं के झुंड या टूटे हुए ग्रह के टुकड़े। कारण जो भी हो, KIC 8H2 आकाश गंगा के सबसे रहस्यमय और मनोरम सितारों में से एक बना हुआ है। यह एक अनुस्मारक है कि हमने अभी अभी वहां क्या है इसकी सतह को खंगालना शुरू किया है, और ब्रह्मांड में अभी भी अनगिनत रहस्य हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह कॉस्मिक जर्नी पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और YKP फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और कमेंट्स में बताइए कि आप आगे कौन से टॉपिक्स देखना चाहते हैं या कोई फीडबैक हो तो बताइए। जैसा कि हमने देखा, ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है, ऐसे ग्रहों से भरी हुई है जो हमारी कल्पना को चुनौती देते हैं और हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि आगे क्या है। हीरे जैसे ग्रहों से लेकर प्राचीन वॉन्डरर्स तक कॉस्मोस अजूबों से भरा पड़ा है जिनका इंतजार है खोजे जाने का। इसलिए तारों को देखते रहें, सवाल पूछते रहें और हमारे आसपास के ब्रह्मांड की खोज करना कभी बंद न करें। अगली बार तक ब्रह्मांड की खोज करते रहें।